शो का आगाज करते हैं। रस्तान दा पकौड़ा हुंदा भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक़ मेरा दीपालपुर से है, लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हूँ पढ़ाई के सिलसिले में। और आज आप शो के लिए आए हैं लाहौर? जी। अच्छा जी, ज़ैन साहब शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? नहीं। हिंदुस्तान से? जी। ताल्लुक शोबिज से है? नहीं। इंतकाल की तरफ आए या पहले ही है? इंतकाल जी। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी इंतकाल को? जी। 50 साल तो फिर तो हो सकता है कदीम शख्सियत हो, बहुत पुरानी हो। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। 100 साल पहले की शख्सियत। नहीं वाह, आई एम ग्लैड के यू पुट अ स्माइल ऑन ज़ैन्स फेस। ज़ैन हैज अ वेरी सीरियस फेस। अच्छा जी, 100 साल से ज्यादा। 100 साल ज्यादा तो 200 साल से 300 साल करें। अच्छा जनाब, इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुका है? ज़्यादा नहीं हुआ, तकरीबन 300 साल। तो क्या बना ये भाई? बना जी कौन सा ईयर? 1722। 22 के बाद की शख्सियत, रिलीजियस शख्सियत। पहले तो ये भी कर सकते हैं कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम। मुस्लिम होंगे, लेकिन तो मुसलमान शख्सियत जी? जी। दौर क्या था ये? औरंगजेब के? मुजद्दद अल-फसानी तो इससे पहले के हैं। औरंगजेब के बाद का पीरियड है ये। औरंगजेब के फौरन बाद का। ही डाइड इन 1707। सियासत और सियासत व हुकूमत, यस। तो ताल्लुक सियासत व हुकूमत से? नहीं। इल्म फजल से? जी। हम रिलीजियस स्कॉलर। कोई मजहबी स्कॉलर? यस। क्या वलीउल्लाह की बहुत बड़ी वजह यह है कि ही ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन। जी। और बहुत मुखालफत हुई थी उसकी उस वक्त। ज़ैन साहब कोई इस्लामिक स्कॉलर? इस्लामिक स्कॉलर आलम नहीं थे, मतलब मशहूर आलम नहीं है। यानी शाह वलीउल्लाह की फैमिली इज आउट। हाँ, दीन इस्लाम उससे मुताल्लिक कोई बादशाह। उलूम वजह शोहरत नहीं है, लेकिन इल्म फजल इन्होंने कहा है। जी। आप कह सकते हैं कि आलम, मतलब आपने कहा दीन इस्लाम से मुतल्लिक किसी भी इल्म या फील्ड से ताल्लुक हाफ था, ऑफ द पार्ट, मतलब एक तरह उससे भी ताल्लुक है। क्या ही ताल्लुक? यानी और सियासत व हुकूमत से नहीं है, नहीं, इल्म फजल से। इल्म फजल ही है फिर तो। अच्छा जी, तो 100 साल से ज्यादा इन्होंने कहा था जी? 300 साल से कम? सर 1722 के करीब उन्होंने कहा था, ज्यादा कम नहीं, ऑलमोस्ट 3 साल। राइट। तो 300 साल, सो 300 साल बनते हैं 1722, सो अराउंड दैट पीरियड। हो सकता है उसके बाद की कोई शख्सियत हो सकता है कुछ पहले की शख्सियत हो। औरंगजेब आलमगीर? औरंगजेब आलमगीर दौर वही है। हाँ। दौर तो एग्जैक्टली वही, बड़ा रिच दौर था वो। मुगल्स या स्टार्ट में रिच थे या आखिर में रिच थे, सेंटर में बिल्कुल नहीं। आखिर में तो खैर वो सिर्फ ढांचा ही रह गया था। औरंगजेब आलमगीर तक। आखिरी से मुराद बाय द वे औरंगजेब जी, आप खुद बताइए, क्या औरंगजेब के बाद मुगलों का कोई खाता था? औरंगजेब ने 49 ईयर्स तक रूल किया, और जो उसका सक्सेसर था, ही कुड नॉट लास्ट 4 मंथ्स। मुगलों का कोई हाल नहीं था औरंगजेब के बाद। और औरंगजेब का तुर्रा इम्तियाज ये है कि वो उस पायदान पे आगे खड़ा हो गया था जिस पे ना अकबर खड़ा हो सका, ना बाबर, ना हुमायूं, ना जहांगीर, वाह सिर्फ अशोका था वाह। कि पूरे हिंदुस्तान पर चप्पे चप्पे पर आपकी हुकूमत हो, हर इलाका जेर नगी हो। वाह। ये सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की किस्मत में था मॉडर्न हिस्ट्री में। बाकी तो देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री है जी। वो तो कबले मसीह की हुकूमतें थी ना वो। उनके जब अतालीक, उनको जब पता चला कि जी मेरा शागिर्द बादशाह बन गया, तो वो इनाम लेने के लिए आया। तो औरंगजेब ने बड़ा ज़बरदस्त उससे जब किया सवाल। उन्होंने कहा, जी आपने मुझे कौन सी काम की चीज़ सिखाई थी? क्या आपने मुझे सिखाया कि दूसरे मुल्कों में गवर्नमेंट्स किस तरह चलती हैं, अच्छी गवर्नमेंट क्या होती है? आप तो मुझे सर्फ और नहव के जो है ना फजूल कायदे सिखलाते रहे। कोई सूफी सेंट थे या नहीं थे, ये पूछा है। दरअसल सूफी सेंट का क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। अच्छा जी, कुछ सूफी सेंट थे? जी, सूफी सेंट भी थे। ही थे, सूफी सेंट भी थे, लेकिन वजह शोहरत सूफी सेंट होना नहीं थी। जी। यानी फिर कुछ और उनका क्लेम टू फेम पकड़ो भाई, मसला हल हो जाएगा। क्लेम टू फेम
उस दौर की आम शख्सियात। औरंगज़ेब का आखिरी सरमद कैन बी वन ऑफ द पर्सनैलिटीज़, बट सरमद वॉज नॉट वेरी वेल नोन। हम औरंगज़ेब के दौर में ना आके उलझ जाते हैं। बड़ी शख्सियात, ऐसे ऐसे नाबगा रोज़गार लोग थे उस दौर के। सरमद को नैरो डाउन किस तरह किया जा सकता है? सरमद भी somebody who was put to death बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ्स। पूछिए। कोई ऐसी शख्सियत जिनको हुक्मरान ने कत्ल करवा दिया, सजाए मौत दे दी? नहीं। तो सरमद इज Yes. आउट। अभी तक हम ये डिटरमिन नहीं कर पाए भाई कि उनका क्लेम टू फेम क्या है। 15 सवाल। कोई लिखारी हैं? मुराद नसर नगार? नसर निगार कह रहा हूँ। नहीं। कोई शायर है? जी। लो जी, उस दौर के शायर। ये तो और ज़्यादा आसान हो गया हमारा काम। 17 सवाल। जैन साहब ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत फारसी गज़ल है? जी। तर्ज बेदल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। अच्छा भैया ये बताइए कि मिर्ज़ा गालिब ने इनका तज़किरा, इनकी शान व शौकत पोइट्री में इनके मर्तबे का एतराफ़ कर रखा है? जी। आपने अब्दुल कादिर बेदल पूछा है। जी। और वो खुद फंसे हैं कह के कि नसर निगार ने। भाई जितना पूछा है आप उतना बताएं।